नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खुशियों की कहानियों के एक खास एपिसोड अंतर यात्रा में। और हमेशा की तरह आज हमारे साथ हैं अभय निधि जी। स्वागत है अभय निधि जी। अभय जी, आपके लिए आज मैं बहुत ही खास सवाल लाई हूँ। हमारा आज का सवाल है कि हमारे किन कर्मों से हमें पुण्य मिलता है और किन कर्मों से हमें पाप मिलता है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है हमेशा की तरह साधना जी। जी, तो एक तरफ तो हम ये सोच के इस तरह से सोच सकते हैं कि हम एक सूची बनाएं, है ना। अभी आपने पूछा किन कर्मों से मिलता है और किन से पाप मिलता है, किन से पुण्य मिलता जी है। बिल्कुल। तो हम एक सूची ढूंढ रहे हैं, है ना, कि भाई ये पाप की सूची है, ये पुण्य की सूची है ना। हाँ, ठीक है, इसको ऐसे सोच शुरू करते हैं हाँ, कि भाई जैसे हम बचपन से सबको सिखाया गया है कि दूसरों की मदद करने से पुण्य मिलता है ना। दान करने से पुण्य मिलता है। हाँ, झूठ नहीं बोलना नहीं, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। पुण्य किन कर्मों से मिलता है। अच्छा, क्या क्या कर एक्शन। अच्छा, तो भाई दान करना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, अपने कर्तव्यों को निर्वाह करना चाहिए, हाँ, माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। है ना, गुरुओं की इज्जत करनी चाहिए। ये सब पुण्य की तो हम सूची बना रहे हैं, तो एक पुण्य की सूची ऐसे उसमें बन जाएगी। ठीक है। और पाप हाँ, पाप की सूची बना, हम उस पर जा रहे हैं जो हम लोगों को बताया गया है। ठीक है, हम उससे शुरुआत करते हैं ना। हाँ, तो कि भाई कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए। इन सब चीज से नुकसान करेंगे तो पाप मिलेगा, झूठ बोलेंगे तो पाप लगेगा, खाना फेंक देंगे तो पाप मिलेगा। हाँ, मेरी दादी कहा करती थी, है ना, तो खाना फेंकेंगे पाप मिलेगा, है ना। बहुत सारी जी, चीजें, जी। कुछ और भी चीजें हैं कि मंगलवार के दिन मीट खाने से पाप मिलेगा। जो मान्यताएं हैं, सही और गलत के हम प्रश्न पे नहीं जा रहे हैं। हम सिर्फ ड्रिंक भी नहीं करते। हाँ, ड्रिंक नहीं करते हैं, अपना नवरात्रों में ये सब मान्यताएं हैं, है ना। तो ठीक है, तो एक पुण्य की सूची बनाई जा सकती है, एक पाप की सूची बनाई जा सकती है। अब देखिए, ये सूची, दोनों सूचियां कितनी लंबी भी की जा सकती हैं। अभी तो हमने थोड़ी गिनवा दी जो हमें पता, पर एक बहुत लंबी सूची बन सकती है। जी, जी, जी। बहुत लंबी सूची बन सकती है। लेकिन प्रश्न यहां से ये उठता है कि हमने यह सूची बना ली, ठीक, और हम अब उसको कोशिश करेंगे कि हम ये सूची, इसको पाप की और पुण्य की सूची रखेंगे अपनी जिंदगी में, उसको फॉलो करेंगे। हाँ, तो पहले तो एक सूची बनाएंगे ना, एक्शंस की लिस्ट हो गई, हम ये करेंगे ये नहीं करेंगे। तो क्या तो हम सब पहले चाह रहे हैं कि हम लोग एक बना लें, रोज उसको देखेंगे और भाई हम ये करेंगे, ये नहीं करेंगे। आसान है जिंदगी में ऐसे करना? क्या हम लोग, एक तो सूची कितनी बड़ी है, हमें ये भी नहीं पता ये सूची कितनी बड़ी बनेगी। अभी तुमने कुछ ऐसे गिनवा दिए, कितने 15 एक सेकंड में गिनवा लिया हमने। तो एक बड़ी लंबी सूची बन सकती है और मान्यताओं पे बन सकती है। किसी कहीं मान्यता में, किसी सूची में कुछ आएगा, किसी सूची में कुछ आएगा। ठीक है, तो ये सूची एक तो बहुत बड़ी बन जाती है, बन ही सकती है, कितनी बड़ी भी बन सकती है। तो इतनी बड़ी बड़ी सूचियों को लेकर जिंदगी रोज कैसे करेंगे, चला पाएंगे? नहीं, बहुत मुश्किल है ना। और हम लोग का अपना एक्सपीरियंस भी ये कहता है कि हर समय हम यह कर भी नहीं पाते फॉलो। एक तो लंबी सूची बड़ी बन जाएगी, और तो ये भी नहीं पता कितनी बड़ी, अंतहीन इतनी बड़ी सूची बन जाएगी। और कोशिश भी करेंगे कि हम हर बार कर पाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब एक वास्तविक सांसारिक स्थिति में ये हो पाता है? व्यवहारिक दृष्टि से ये कितना फीजिबल है, कितना हो पाएगा? हमें लगता है ये डे टू डे लाइफ में हम सबका एक्सपीरियंस ये कहता है कि नहीं हो पाता है। तो आपका प्रश्न था किन कर्मों से पुण्य मिलता है, किन कर्मों से पाप मिलता है। हम ठीक है, हम आंसर देने की कोशिश भी करते हैं। तो एक तो पूर्णतः आंसर नहीं दे पाएंगे क्योंकि सूची बड़ी लंबी हो जाएगी, और हमने ले भी लिया आंसर, ठीक, फिर क्या हो? फिर हमें रोज एक टिक किया करेंगे। नहीं, वो तो रोज करने हैं सारे ना, वो तो हर समय करने हैं ना। जी। ऐसा तो है नहीं आज का टिक हो गया तो ये हो गया, तो रोज करने हैं और हर समय करने हैं। जी। तो वह तो मुश्किल है। सही कहा आपने। लेकिन अभय जी, अगर ऐसा करना असंभव है तो ये बातें हमें पाप और पुण्य की बताई ही क्यों जाती है? ठीक है, पहले तो बताई क्यों जाती हैं। आपको याद है कि हमने एक बार बोला था कि कोर्स है हमारा, कोर्स को हम प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, पीएचडी तक माने। तो अध्यात्म में जब अच्छे बुरे कर्म, पाप और पुण्य बताए गए, तो इसलिए बताए गए कि वो मिडिल स्कूल का अगर हम कंसेप्ट माने कि भाई, क्योंकि अच्छे कर्मों से आपका मन थोड़ा शांत रहता है, खराब कर्मों से रहता है, तो वो समझाने के लिए, अच्छे कर्मों का महत्व समझाने के लिए ये सब चीजें बताई गई थी।
ठीक है। लेकिन बात देखिए, यहां पे दूसरी तरह सोचना चाहिए हमें। चलिए वो तो बचपन में जब सीखा, हमने सीखा समझा। हम इस प्रश्न के मूल पे जाते हैं कि आपने बोला पाप और पुण्य कौन से कर्म है, कौन सी चीजें से पाप मिलता है, कौन से कर्मों से और ये पुण्य। हमको सिखाई या बताई हाँ नहीं क्यों नहीं, बट हम जाती वापस पहले क्वेश्चन के आंसर पे इस पे जाते हैं, समझने के लिए है? जी। क्यों सिखाई जाती हैं। इससे पहले हमें समझे कि हमारा क्वेश्चन में जब ये बोला कि पुण्य और पाप, कौन सी चीजें पुण्य मिलता है, पाप मिलता है, हमारी इस जानने की जिज्ञासा है क्यों, हम ये चाहते क्यों है जानना कि कौन से कर्मों से पुण्य मिलता है, कौन से कर्मों से पाप मिलता है। जिज्ञासा इसीलिए है कि शायद ताकि हमें अच्छा जीवन मिल सके, हम सुखी रह सके, हमारा परिवार सुखी रह सके और हम भगवान से जुड़े रहे। ओके, बट हमने अभी पिछले एपिसोड्स में जब से हम बात कर रहे हैं कि हमने बोला था स्थायी शांति की खोज है हमारा टारगेट, तो हम उसी परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे कि स्थायी शांति हमारा टारगेट है जी। ठीक है, तो जब टारगेट हमारा स्थायी शांति है तो हम एपिसोड्स में बहुत दिनों से हम बात करते ही आ रहे हैं। मान लेते हैं आपको, हमें किसी को पूरे पुण्य की लिस्ट मिल भी गई, ठीक है, और हम लोगों ने कोशिश कर भी ली और पूरी जिंदगी लगे सिर्फ पुण्य ही करे, ठीक जी, फिर भी वह कर्म ही थे ना। हाँ, और कर्म तो सीमित है, कर्म तो सीमित ही हैं, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे। हाँ, चलिए हम मान लें हम सब पुण्य, हमें समझ आ गई ये पाप है तो हम यह नहीं करेंगे, और ये पुण्य की सूची है जो अभी हम सोच चुके हैं, हमें नहीं पता कितनी लंबी है, और मान भी लेते हैं हम खाली पुण्य कर्म ही करेंगे जी। तो भी एक जिंदगी में कुछ एक फाइनाइट तो कर्म होंगे ना, 1 करोड़ 2 करोड़ 500 जो भी नंबर आएगा, कि पुण्य के एक सीमा ही है ना जी, जी। कर्मों की तो सीमा ही है। हाँ। तो अगर पुण्य समझ भी लेंगे और पुण्य उतने सारे कर भी लेंगे तो भी तो सीमित ही रहेगा ना। असीमित शांति कैसे मिलेगी सीमित चीज से? चीजों से जी जी जी। तो पुण्य मान भी लेते हैं हम कर लेंगे, तो असीमित तो नहीं हो पाएगा। तो यह सब फिर अगेन समझना जरूरी है। प्रश्न में ये कि हम स्थायी शांति ढूंढ रहे हैं, पुण्य कर पाप कर्मों का क्वेश्चन यहां नहीं है, क्योंकि जितना भी कोशिश, हाँ जितनी भी कोशिश कर लेंगे इसमें एक बढ़िया मेरे गुरु जो स्वामी तदात्मानंद जी हैं, उनके गुरु थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी, है ना। अच्छा। तो वह एक बढ़िया स्टोरी समझाते थे ऐसे पुण्य पाप कर्मों को लेकर। जब कोई प्रश्न पूछता था जी। तो वह बोलते थे कि भाई पुण्य कर्म जो है वो आपको कंफर्टेबल सफरिंग देंगे। इसका मतलब जिंदगी में परेशानियां तो आती रहेंगी, है ना, ठीक है, पर थोड़ा कंफर्टेबल रहोगे उन परेशानियों में। मतलब हम परेशानियों में भी कंफर्टेबल रह सकते हैं। हाँ हाँ, तो भाई अब हम अपने जिंदगी में कई परेशानी आती है तो कई बार पता नहीं लगता, ऐसी निकल जाती हैं। हाँ, आई भी और चली भी गई, है ना। कुछ परेशानियां ऐसी होती हैं जो उस टाइम पे आप निकल तो जाते हो, पर बाद में बड़ी ध्यान बभी भी रहती है कि यार बड़ा कष्ट हुआ था, है ना। तो कुछ परेशानियां कष्ट के साथ निकल जाती है, कुछ अपनी छाप छोड़ जाती है, कुछ नहीं छोड़ जाती हैं। तो पुण्य कर्मों से तो वह थोड़ा सा संभल सकता है कि हाँ भाई थोड़ा पुण्य कर्मों की वजह से आसान रही जिंदगी, उन कष्टों को के बीच से निकलना। पाप करेंगे कष्टों में मुश्किल होगा। वो जो हमने बात अभी एग्जांपल दिया कि भाई कोई समय आएगा जहां पे बहुत परेशानी आएगी तो वो छाप छोड़ जाएगी अगर ज्यादा पाप करेंगे। ये मान्यताओं पे बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि ये ऐसा हो सकता है कि पाप ये है पुण्य ये है और इनको तो उनका रिजल्ट ये है, उनका हाँ भाई ये हो सकता है ज्यादा से ज्यादा कि भाई ठीक है थोड़ा कि हम परेशानियां तो आएंगी पर झेल जाएंगे, तो वह पुण्य कर्मों का रिजल्ट हो सकता है। और परेशानी आई और झेलना भी मुश्किल हो रहा है, बहुत परेशान हो रहे हैं, तो वो पाप का रिजल्ट हो सकता है। ये यहां तक तो बात ठीक है, मान्य की जा सकती है, बट बात तो वही थी, परेशानी तो नहीं खत्म हुई ना। हमें स्थायी शांति तो नहीं। भाई परेशानियां तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने क्या कहा, ये नहीं बोला है कि परेशानियां खत्म हो जाएंगी। उन्होंने बोला कुछ परेशानियां आसानी से कट जाएंगी, कुछ थोड़ी मुश्किल से कट जाएंगी, यह इतना तो किया जा सकता है। चलिए सही खत्म हो जाएंगी परेशानियां, यह बात है। और खत्म नहीं होंगी परेशानियां तो स्थायी शांति कैसे आएगी? समझ रहे? तो ये इस परिप्रेक्ष्य में देखना बहुत जरूरी है इन चीजों को जी।
अभी जी मेरे मन में एक सवाल आया, फिर भी हमें अच्छे कर्म करने को और बुरे कर्म ना करने के लिए क्यों कहा जाता है? ये स्वाभाविक है, क्योंकि अभी हम बात यही कर रहे थे कि भाई जब इन पे स्थायी शांति नहीं मिलती है, इनसे रिजल्ट नहीं होता है, तो जी। फिर भी इन पे इतना जोर क्यों दिया गया जी। है? ठीक है, पर देखिए हमें यह समझना पड़ेगा कि स्थायी शांति, अब हम कई एपिसोड से बात कर रहे हैं कि आध्यात्म में और किसी भी धर्म में, अध्यात्म एक प्राइमरी, मिडिल स्कूल, हायर स्कूल, सेकेंडरी, पीएचडी तक का एक जर्नी है जी। ठीक है, आध्यात्मिक ज्ञान जो है। और मैं बार बार इसको बता रहा हूं क्योंकि ये हर धर्म में ऐसा ही है। क्रिश्चियनिटी में हमने पिछली बार बात देखी थी, इस्लाम में भी इब्न अराबी थे सूफी संत, उनकी पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगा कि वह पीएचडी का कोर्स है। और बाकी इस्लाम जैसे नॉर्मली जैसे हिंदू धर्म, क्रिश्चियनिटी पे जो समझ आता है वो मिडिल स्कूल और उसका कोर्स है। तो अगेन प्रश्न अब स्थायी शांति का है, जो एक पीएचडी का कोर्स है, जिसमें हमें हमेशा परमानेंट शांति चाहिए। अब ये कभी शांति कभी से नहीं चलेगा, ठीक है। अब वो जो पीएचडी का कोर्स है ना, वह सत्य की खोज है। अब आप देखिए, हमने क्या बोला था पिछली बार, हमने बोला था असतोमा सतगमय, हमें असत से सत्य की तरफ जाओ, और याद है राम नाम सत्य है और सत्य बोलो मुक्त है। तो अब हम पीएचडी का कोर्स टारगेट स्थायी शांति विच मीन्स मुक्ति, मुक्ति के लिए सत्य जानना, सत्य बोलो मुक्त है, तो सत्य से मुक्ति है। अब आप ये समझिए, इसका मतलब हमें सत्य जानना पड़ेगा। ज्ञान की हमारी पूरी जर्नी चल रही है, जिसमें हम ये ज्ञान को अलग अलग तरह से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ज्ञान हमें समझ आ जाए। तो उसमें सत्य है, सत्य से ही मुक्ति है जी। अब इसमें देखिए, जब हमने बोला पुण्य और पाप कौन से करने से फायदा आता है, यह पुण्य और पाप है ना, ये सत्य हैं। क्या पाप, जो कंसेप्ट ऑफ पाप है, ये कंसेप्ट ऑफ पुण्य है, क्या ये सत्य है? हमने क्वेश्चन ये तो पूछ लिया कि क्या करने से होता है, पर ये वास्तविकता में सत्य है, ये सच में है पुण्य और पाप। और उस परिप्रेक्ष्य में समझिए, स्थायी शांति की खोज के परिप्रेक्ष्य में बोल रहा हूं मैं, हमें बहुत समझना जरूरी है कि हम एग्जाम्पल फिर देखिए, न्यूटोनियन फिजिक्स मिडिल स्कूल में समझाई जाती है और उस समय चलती है जी। लेकिन एक समय आता है जब न्यूटोनियन फिजिक्स, वो जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जिसमें क्वांटम फिजिक्स काम करती है, न्यूटोनियन फिजिक्स नहीं करती है। सेम परिप्रेक्ष्य में लें, स्थायी शांति जो है वो क्वांटम फिजिक्स जैसी, मतलब उस पे उतना डीप सवाल है। और अब तो हमें उस लेवल पे बात कर रहे हैं जो हर समय में अप्लाई हो सके। तो वापस उस पे आते हैं, क्या सत्य असत्य, हम पूर्णतः ये सत्य है कि पाप और पुण्य होते हैं? कैसे जानेंगे? हाँ, तो पहले तो हम सोचिए कि ये है सत्य। हमने आज तक यह क्वेश्चन भी किया नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी सोचा भी नहीं। हाँ, कि भाई हम मान्यता से चल रहे हैं, मान्यता हमें जो हमें संस्कार बोल लीजिए, कंडीशनिंग बोल लीजिए, हम उसमें मानने चल रहे हैं कि भाई हाँ, पाप और पुण्य होते हैं, अच्छे बुरे कर्म होते हैं, और हर धर्म में ऐसे समझाया जाता है ये अच्छे कर्म है बुरे कर्म है। जी जी बिल्कुल। पर यह सत्य है? नहीं, ऐसा कभी सोचा भी नहीं। सोचा है तो पहले अब हम इस पे पीएचडी का क्वेश्चन है, उसमें हमें सत्य की कसौटी पे चीजों को परखना पड़ेगा कि ये सत्य है कि नहीं, क्योंकि सत्य से ही मुक्ति है। जी जी जी। तो अभय जी, हम कैसे जाने कि सत्य क्या है? बहुत अच्छा सवाल है सर जी। क्योंकि हम कह रहे हैं कि सत्य से मुक्ति है जी। और हमने बोला कि भाई हमने पता कैसे लगे सत्य है, क्योंकि अब और परिप्रेक्ष्य देखिए, सत्य किस लिए जानना है कि मुक्त स्थायी शांति चाहिए, उस हमें उस लेवल पे बात करनी पड़ेगी। हम रोजमर्रा के ऐसे सत्यों से बात नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए आदि शंकराचार्य जी ने बहुत बढ़िया 3 पार्ट टेस्ट दिया था। 3 चीजें सत्य के लिए, 3 चीजें समझनी जरूरी है। वो क्या? पहला श्रुति। श्रुति मतलब किसी बुक में आपने किसी
रिनाउंड या किसी मतलब किसी ऐसे ऑथर से लिखी हुई किताब में कहीं कुछ लिखा हो जो जिसने रिसर्च करके कुछ समझदारी से लिखा हो, तो श्रुति ग्रंथ भी हो सकते हैं जिसमें लिखा हो, जिसमें मुझे पता तो लगे कि इस बारे में क्या लिखा है। दूसरी चीज कि युक्ति, युक्ति मीन्स लॉजिकली यह बात समझ आती है, लॉजिकली, है ना। और तीसरा है अनुभव, और ये अनुभव है पर्सनल अनुभव, मेरा हर आदमी का इंडिविजुअल अनुभव, अपना एक्सपीरियंस कि मैं क्या इस बात को अनुभव कर सकता हूं। मुझे अब समझ नहीं आया, दोबारा समझ। हाँ, अब देखिए, समझे इसको। अब उदाहरण से, हाँ, सत्य वाले एग्जाम्पल, इस पे पाप और पुण्य वाले एग्जाम्पल पे रहते हैं। तो पाप और पुण्य, पहला क्या था? श्रुति, ठीक है, बिल्कुल मान्य है, वेदों में, ग्रंथों में पाप और हर दुनिया के हर ग्रंथ में पाप और पुण्य सही गलत लिखा हुआ है। तो श्रुति वाला टिक तो हो गया कि हाँ भाई ये लिखा है, तो हम ये नहीं कह रहे हम क्यों, लिखा तो है। सेकंड था युक्ति, लॉजिकल। तो लॉजिकली भी सेंस बनता है। देखिए, अच्छे करूंगा तो अच्छा आउटकम होगा, बुरा करूंगा तो बुरा आउटकम होगा, तो लॉजिकली समझ आती है बात, बिल्कुल समझ आती है। और अनुभव, ना अब अनुभव पे देखिए, यहां पे आके ये चीज चैलेंज हो जाती है। कैसे? बहुत लोग हैं, हम, मैं, आप और दुनिया में जितने भी लोग हैं, कहते हैं यार मैंने इतने अच्छे कर्म किए पर रिजल्ट नहीं आया। मैंने बहुत मेहनत करी, लगन से मैंने पढ़ाई करी, सच बोला, और सब कुछ जिंदगी ने छोटी छोटी चीजों में देखते हैं कि मैंने इस अपने जॉब के प्रमोशन के लिए बहुत मेहनत करी, सबकी मदद भी करी, बॉस की भी मदद करी, अपनी टीम की भी मदद करी, रात रात भर किया, कोई झूठ नहीं बोला, अच्छा मैं सब कुछ किया, पर फिर भी प्रमोशन नहीं मिला, किसी और को मिल गया। ठीक है, ऐसी अनगिनत चीजें हम लोगों की जिंदगी में पर्सनली आती हैं। तो और कई बार हमें बोलते हैं यार वो उसने चोरी करी पर पैसा देखो कितना है, क्या जिंदगी जी रहा है वो, है ना। तो इस कसौटी पे नहीं उतर पाता पुण्य और पाप। हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस, अनुभव, यह प्रमाण नहीं कर पा रहा है कि पुण्य करने से, अच्छे कर्म करने से पुण्य रिजल्ट आएगा, पुण्य करने से रिजल्ट अच्छा आएगा, क्योंकि से खराब आएगा। ये हम लोग सबके एक्सपीरियंस में ये बहुत प्रामाणिक नहीं है। हमारा अपना सबका एक्सपीरियंस ये बोलता है। हाँ, हम लोग बोलते हैं इतना खराब आदमी और देखो क्या गाड़ी हमने चोरी करके बना रखा है, हाँ चोरी करके, ये सब है। इस कसौटी पे नहीं उतरा तो आदि शंकराचार्य के टेस्ट के हिसाब से यह सत्य नहीं है। अच्छा, अभय जी, आज का विषय थोड़ा मुश्किल था। ठीक है, बिल्कुल, है ना। हाँ। तो क्या सरल शब्दों में एक बार और समझा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अटेम्प्ट करते हैं दोबारा से। जी जी। प्रश्न था कि किन कर्मों से पुण्य मिलता है, किन कर्मों से पाप मिलता है। पहले हमने ये समझा कि अगर सूची बनाई जाए तो यह सूची एक तो काल, परिस्थिति, समय, इन सब के हिसाब से बनती और बदलती रहती है और पता नहीं कितनी लंबी बनेगी। तो इस वजह से हम पूर्णतः यह नहीं कह सकते कि ये गारंटीड था और ये गारंटीड पाप था। ठीक है, तो पाप पुण्य भी काल के हिसाब से बदलते हैं? हाँ जी, बदलते हैं। कुछ जिंदगी में कुछ चीजें पिछले काल में रेलेवेंट थी, आज नहीं है उस तरह से। बट इंपॉर्टेंट ये है कि एक तो ये पूर्णतः फिक्स नहीं हो सकती है। दूसरी बात, अगर हम बना भी लेंगे तो कितनी बड़ी बनाएंगे, ठीक, सूची पुण्य और पापों की, और हम बना भी लेंगे तो हम में से सब कोई भी इसे पूर्णतः से फॉलो नहीं कर पाता, स्वाभाविक तरीके से, व्यवहारिक तरीके से नहीं हो पाता है। और मान लिया हो भी जाता है, किसी महापुरुष ने ये कर भी लिया, तो भी, और कर लिया मतलब सारे पुण्य ही करे, तो भी कर्म सीमित हैं, पुण्य कर्म फिर भी सीमित ही रहेंगे। सीमित चीजों का असीमित रिजल्ट नहीं आ सकता। रिजल्ट है स्थायी शांति जो असीमित है। तो पुण्य कर भी लेंगे पूर्णतः तो भी स्थायी शांति नहीं जाएगी। फिर हमने समझा कि भाई सत्य से मुक्ति है ना। उस परिप्रेक्ष्य में जब हम सत्य की खोज कर रहे हैं और शांति चाह रहे हैं स्थायी, उस परिप्रेक्ष्य में क्या पुण्य और पाप एज अ कंसेप्ट जो हम समझ रहे हैं, जो हम मान्य कर लिए हैं,
क्या वह उस पर खरे उतरते हैं? शंकराचार्य जी के बताए हुए 3 टेस्टों में से श्रुति श्रुति और युक्ति से वे और फिर भी समझ आते हैं, उनमें ये खरे उतर पा रहे हैं। हम्म, अनुभव में यह पूर्णतः नहीं खरे उतर पा रहे हैं, क्योंकि हमारा अपना व्यवहारिक ज्ञान यह बताता है कि कई बार पुण्य करने के बाद भी रिजल्ट वो नहीं आता है और पाप करने के बाद भी हमारे अनुसार नहीं आता है और अच्छे रिजल्ट नहीं आते हैं। तो इस वजह से यह जब हम पीएचडी कोर्स लेवल पे सोचें, स्थायी शांति लेवल पर सोचें, तो उस लेवल पर पुण्य और पाप पूर्णतः सत्य नहीं है एज अ कंसेप्ट, और इसलिए वह मुक्ति नहीं दे पाएंगे। मुक्ति मतलब स्थायी शांति, ठीक है। और तो क्या दे पाएगा, पर प्रश्न ये आएगा मेरे दिमाग में ये प्रश्न आया था। वह भी आने वाले एपिसोड्स में हम देखिए, जर्नी है, वो ज्ञान एक जर्नी है, हम धीरे धीरे समझ रहे हैं, और आने वाले एपिसोड्स में इस पे और धीरे धीरे करेंगे और पता लगेगा। तो दोस्तों, आज का सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण था और अभय जी ने बहुत ही सरल शब्दों में हमें समझाया। हमेशा की तरह मैं फिर कहना चाहूंगी कि अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, हमें जरूर भेजेगा। मैं अभय जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आपके सवाल का जवाब जरूर दें। आप किसी भी देश में हो, कहीं भी हो, हम आपका सवाल जरूर लेंगे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगले एपिसोड का इंतजार कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। 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 नमस्कार।